उस इंसान के सर पे इतनी गहरी चोट आई हाँ। कि चोट आने के कारण उसकी दोनों आंखें की रोशनी चली गई। ये तो गजब हो गया डॉक्टर साहब। अब वो बेचारा जिंदगी में दोबारा कभी नहीं देख अब पाएगा। दुनिया नहीं देख पाएगा। डॉक्टर साहब बोलो बेटा। क्या हुआ मेरे बड़े भैया को? बेटा मेरी बात सुनो। बोलिए। दोनों आंखों की रोशनी सुनो खो गई, अब नहीं देख सकते हैं ये जहां। नेत्रदानी अगर कोई हो संसार में, फिर दोबारा ये देखेंगे जहां। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, इनके सर पे इतनी गहरी चोट आई कि चोट आने के कारण इनकी दोनों आंखें की रोशनी चली गई। अब जिंदगी में कभी दोबारा नहीं देख पाएंगे। ओह माय गॉड। डॉक्टर बाबू बोलिए। कहावत कहा गई बा बाबू कि फर्स्ट गार्ड ऊपर वाला, सेकंड गार्ड रहुआ लोगन। कौनो विकल्प कौनो उपाय दोबारा दुनिया देखे खातिर बाबू एक विकल्प है कि अगर कोई इंसान अपनी आंखें दान देना चाहे तो उसकी आंखें इसमें लिखाकर ट्रांसफर की जा सकती है और दोबारा रोशनी आ सकती है। हे डॉक्टर बाबू रहुआ तो न जमीन का बोला तानी न आसमान का बोला तानी। क्या? हे डॉक्टर बाबू ई सतयुग द्वापर त्रेता न हो, ई घोर कलयुग हो। ई घोर कलयुग में एक रोटी तो क्यों खिला ही ना पावत हो। पता नहीं कितना आदमी भूखन सो जात हो। आँख के दाम दे दे बाबू। ऐसे बहुत से लोग किडनी दान करते हैं, ब्लड दान करते हैं, नेत्र दान करते हैं। अरे अब तो जगह जगह शिविर लगा रहता है, पता करो कि मिलेगा। हमरा तना बुझा तो हमार मालिक अब दुनिया देख पाई है। ऐसी बात नहीं है। ई बत्ती फत्ती कुछ न दिखाई मालिक हमरा। इधर आओ। की बाबू ये आपके कौन है? हमार मालिक हमार दुनिया हमार मतारी बाप सब कुछ कैसे काका है बाबू ये। अच्छा ये तो हर मालिक है। हाँ हाँ? मालिक के बड़े जब से आए हम देखा तो बहुत बड़ा हमदर्दी दिखा। अरे काहे ना हमदर्दी बना देखत ना बने कितना भागत फरत बनी है। जब मालिक बड़े इतना बड़ा हमदर्दी है भागत पर आता है। हाँ। तो हमार बात माना अपन दोनों अखियां निकाल के अपने मालिक के दे देते। अखिया हाँ, तुम जाने दे दे बाबू। बात ऐसा ना हम ब्लड कैंसर के मरीज हमरा चक्कर आवत। डॉक्टर साहब मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ सर। बोलिए बेटा, क्या कहना चाहते हो? आँख दोनों निकालो हे डॉक्टर मेरी नेत्रदानी खड़ा आपके सामने। भैया के खातिर है जान हाजिर मेरी नेत्रदानी खड़ा आपके सामने। डॉक्टर साहब ये मेरी दोनों आँख निकाल कर मेरे बड़े भैया को लगा दीजिए साहब। मेरे बड़े भैया की खातिर। अरे ये मेरी आँख क्या साहब मेरी जान तक हाजिर है साहब। देखो बेटा, ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है, सोच लो, समझ लो बेटा। मैंने सोच लिया है साहब। जैसे तुम्हारी मर्जी। ओके साहब। बारे मोहन बाबू वाह यू आर ग्रेट मैन। रहुआ महान आदमी छे। डॉक्टर बाबू मोहन बाबू कहा तनी हमार दोनों खिया निकलवा के हमरा भैया सोहन का लगवा दें। जी हाँ। लेकिन ये डॉक्टर बाबू हमरा भेजा में एगो बात आवत हो कहीं तो हमरा वो से कही। बोलिए।
टाकी 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 ताकि दुनिया में दोनों सलामत रहे। भाई भाई का प्यार दिखा दीजिए। डॉक्टर बाबू एगो कहावत कहा गई बाप कि भरसाई ससुरीली पल गईल हाथ करिया के करिए रह गई। हम कहा तनी डॉक्टर बाबू एक जिंदगी में उजाला करला से दूसर का जिंदगी में धियारा करले से हम ही कहा तनी कि मोहन बाबू जोन दोनों खिया देत बानी मोहन का एक गो खिया निकलवा के सोहन के लगवा दे कि मोहन भी दुनिया देखे और सोहन भी देखे। बेटा तुम ठीक कह रहे हो। हम ठीक है कहला बाबू लोगन खाली चैनल वाला सोचत हो ना कि बिहरिया सार गलत बोलत। नहीं पर बिहारी भैया बड़ी वाली भाभी माही वो चली गई। आज ये नई वाली भाभी आई है। हाँ। कल वो कहीं गांव की औरतें ताना मारने लगेंगी। गांव का औरत ताना मरी हो हमरा लोगन कहो। हाँ अरे हमन लोगन सेठ साहूकार आदमी छिया बड़वार आदमी हो जेकर चलती ओकर कौन गलती कौन मेहरारू ताना मारी हो तू चिंता कर। अरे नहीं बिहारी भैया ऐसा कुछ नहीं करना है। सिर्फ एक बार भाभी माँ से आप पूछ लो ना वो क्या। अरे झगड़ा करने की जरूरत ही क्या है। आप भाभी माँ से पूछो वो क्या चाहती हैं। ठीक है पूछ लो पूछिए। चटकोला भौजी जमन भी भइल भौजी बहुत खराब भइल। पता नहीं केकर नजर लगल बजन हमारा घर में एक न एक घटना घटत हो भौजी। भौजी भैया के आँख रोशनी गायब हो गई बिया। हम डॉक्टर बाबू से बुझली कोनो विकल्प। डॉक्टर बाबू कहलन अगर कोनो दुनिया में नेत्रदानी मिली आँख दान दे दे तो भैया दुनिया देखे लगी। मोहन बाबू कहा तानी भौजी हमार दोनों खिए निकलवा हमारा भैया सोहन का लगवा दा। अरे मेरे देवर बाबू क्या कैसे पढ़ाई लिखाई करेंगे उनका करियर खराब हो जाएगा ना। हाँ भौजी हम ही सोचा तानी ना भौजी कि जवन मोहन बाबू दोनों खिए देत बानी एक खिया देवरवा के तोरा निकलवा के तोरा भतरा के लगवा दे ताकि तोर भतार भी देखे तोर देवरो भी देखे। ये बात तो आप ठीक कह रहे हैं। हम ठीक है कहला भौजी खाली बरतियन सोचा तो चार बिहरिया गलत बोलत। डॉक्टर साहब चलिए इस बात से भाभी वहाँ भी सहमत है। बाबू लगल खाए बिना कौन आदमी मरत हो जेकरा ना बोले आवत हो ना दिमाग रहत हो। मोहन बाबू कहलन कि हमार दुनिया अखिरा निकलवा के हमरा भैया सोहन का लगवा दा। लेकिन बिहरिया अपन दिमाग लगौलेस एक आंख मोहन का लगवा देलेस आ एक आंख सोहन का। दोनों भाई भैया चैनल वाले हो गए घर में। अब सोची बाबू लोगन जौना घर में रही दू गो काना तो मिली का लुआट खाना। उससे बाबू लोगन हम 4 बजे सूत के उठ जात रहनी लेकिन अब 10 बजे दिन उठब बाबू लोगन या बिना हमरा घर में एक ना दू गो काना हुए एहन कनवन के मुंह देख ले कोनो बात हो जाए बिहरिया के होई बाबू लोगन। आप लोगन को समझावत नहीं बाबू लोगन कुछ भी हो कैसे भी हम सेठ साहूकार के घरवा नौकरी करतानी सेठ हमरा के अपन भाई समझत हो। हाँ कोनो घटी बड़ी होई बाबू लोगन ना तो आप लोगन हमारे ही दरवाजा पे मांगे बा। लेकिन सबके समझावत नहीं हमारा घर में दू गो काना हुए जब भी आई है बाबू लोगन 12 बजे के बाद ही आई है ना तो कनवा लोगन का मुंह देख ले दिन खराब हो जाए बाबू लोगन। अच्छा ही बताई बाबू लोगन इतना आदमी में से ताश के खेलत हो केहू न बोलत हो। बिहरिया का दबदबा हो जो केहू न बोलत हो बाकी खेलत हुए बाबू लोगन हम खेलत हई। ताश में 52 पत्ता होखत हो ना बाबू लोगन 52 पत्ता में 4 गो बादशाह होखत हो। हुकुम का बादशाह चिड़ी का बादशाह लालपान का बादशाह ईंटा का बादशाह। हुकुम का बादशाह का पूरा चेहरा सामने लिहल गया
चिड़ी का बादशाह का पूरा चेहरा सामने ले गया, लाल पान का बादशाह का भी पूरा चेहरा सामने ले गया, ईटा का बादशाह के चेहरा काहे बिना एक साइड के लिहल गई बा, या बिना कि उ बादशाह काना रहल बाबू लोगन, ओकर आग छुपावल रहल, या बिना काना लोगन से बच के रहिया। नमस्ते छोटू भैया। और का हलवा सब बढ़िया है। आज देखते हैं हाथे में बड़ा कहला वाला ले घूमत कहला नहीं जलालपुर है, ई जो ले अब इसे आला बोलते हैं बेवकूफ। हाँ देखा काहे मतलब इतना हम तो का जाना समझते ही भाई। ये जो हमारे भैया लोग बाबू लोग उपस्थित है, बैठे हैं, माताएं बहनें बैठी हैं यहाँ बेचारे भरे, ये सभी तो का नहीं जानते हैं तू के हो, रहाई वाली हो, का तोहर नाम है, नाम के साथ साथ तोहर काम का है, का तू करत हो, आई हो अपन परिचय। चले ठीक है छोटू भैया। हाँ तो साथियों मेरा संगीती परिचय लीजिए। साथियों मेरा नाम डॉक्टर काजल है और मेरे बड़े भैया हैं जिनका नाम डॉक्टर मदन है और मेरी एक बड़ी बहन है जिसका नाम करिश्मा है। क्या बताओ साथियों, मेरी जो बड़ी बहन करिश्मा नहीं है वो किसी सेठ से प्यार करती थी और उसी सेठ से शादी करके अपने घर चली गई, वो भी मेरे बड़े भैया की मर्जी के खिलाफ। और मेरे बड़े भैया पता नहीं क्या ऐसा उसे बोल दिए जो कि मेरी बड़ी बहन करिश्मा जब से गई शादी करके हम भाई बहन से मिलने कभी आई नहीं। छोटू भैया आज मुझे करिश्मा बहन की बहुत याद आ रही है भैया। आपकी बहन है तो याद तो आएगी ना। छोटू भैया मैं क्लिनिक में बैठती हूँ, अगर कोई पेशेंट आता है तो मुझे बताना। ठीक है बैठिए। जैसे हम तड़पी वैसे तड़पेला किना, राजा हो कि जैसे हम तड़पी वैसे तड़पेला किना, अपना अपना पगली के, अपना पगली के आज बोला करला किना। जैसे हम जरीला वैसे जारलू किना, जैसे हम जरीला वैसे जारला किना, अपना अपना पगली के आदि बोला करला किना, अपना पगली के आदि बोला करला। भैया क्या बात है? हॉस्पिटल में कोई है? हाँ मुझे डॉक्टर साहब से मिला दीजिए भैया, मेरे पेट में बहुत जोर सा दर्द हो रहा है। घबराई नहीं बहन, घबराई नहीं। अरे बहन आप इस हाल में यहाँ मेरी बात सुनिए बहन। चलिए दीदी। बता दे हे मेरी बहना, बता दे हे मेरी बहना, कहाँ दर दर भटकती है।
तुम बताओ बहन। दीदी मेरी बात सुनो दीदी। बोलिए बहन। बताओ क्या तुम्हें बहना बताओ क्या तुम्हें बहना बड़ी किस्मत की मार बताऊं क्या तुम्हें बहना बड़ी किस्मत की मारी हूँ सुनो औलाद के खाते सुनो औलाद के खातिर बहन घर से निकाली सुनो औलाद दर्द जोरों से होता है बचा लो जानिए बहना लिखा किस्मत में रोना है लिखा किस्मत में रोना है बड़ी गम की बीमारी को लिखा किस्मत में रोना है बड़ी किस्मत की बीमारी दीदी मेरे पति ने मुझे एक औलाद के खातिर मार करके घर से बाहर निकाल दिया है और आज मेरी कोख में बच्चा पल रहा है दीदी मेरे पेट में बहुत जोरों सा दर्द हो रहा है मेरी जान बचा लो एहसान में आपका जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। लेकिन बहन मुझे बात समझ में नहीं आ रही है। आप बोल रही हो कि आपके पति ने आपको एक औलाद की खातिर मार के घर से बाहर निकाल दी बहन, लेकिन आपके पेट में तो बच्चा पल रहा है। कहीं ये बच्चा नहीं दीदी भगवान के लिए ऐसा मत कहो दीदी। अरे मैं ऊपर वाले की कसम खा के कह रही हूँ यहाँ तक कि अपने कोख में पलते हुए बच्चे की कसम खा के कह रही हूँ दीदी ये बच्चा हमारे आखिरी मिलन की निशानी है दीदी। मत रोइए बहन। अब तुमसे मैं कोई सवाल जवाब नहीं करूंगी। चलो चलो अंदर चलती हूँ लिवा के तुम्हें देती हूँ क्या दिक्कत है। छोटू भैया कौन ऐसी बात है? अरे जो बहन नहीं आई है वो जो बहन जी अपने हॉस्पिटल में आई है तो हाँ छोटू भैया क्या हुआ? वो बता रही थी कि उनके पति ने एक औलाद की खातिर उन्हें मार के घर से बाहर निकाल दिए। हाँ जी हाँ। लेकिन भगवान की करिश्मा तो देखिए भैया क्या हुआ कि आज एक नहीं उनके दो बच्चे हुए हैं। अच्छा। एक बेटा और एक बेटी। कहने मतलब जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं। हाँ भैया बहुत खुशी की बात है भाई। छोटू भैया हाँ। सबसे पहले आप दीदी को बुलाइए मैं उन्हें खुशखबरी देती हूँ। क्यों है